हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो सीटेट में पूछे गए हैं। यहाँ पर आप अपने आप को जांच सकते हैं कि हमें 15 क्वेश्चन में कितना आए हैं। शिक्षण शास्त्र के 3 भाग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें, शायद आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 40 तक पिछले वीडियो में प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। आज हम 41 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 41, सीखना। ऑप्शंस हैं, संवेग से छिन्न संबंध रखता है, सीखने वाले संवेग से स्वतंत्र है, सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है, सीखने वाले संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना संवेग से छिन्न संबंध रखता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं छिन्न नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसका ये ऑप्शन गलत है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र होता है, ये ऑप्शन भी गलत है, स्वतंत्र दिया गया है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। सीखना एक ऐसी क्रिया होती है जिससे बच्चों में मानसिक क्षमता तथा शिक्षण के प्रति परिपक्वता आ जाती है। यह क्रिया सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होती है, क्योंकि यह सीखने वालों की रुचि पर ही निर्भर करता है कि सीखने की प्रक्रिया कितनी तेजी या धीमी गति से। सही आंसर है सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शंस हैं, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव, उत्तीर्ण जाने का भय। तो सहपाठियों से प्रतियोगिता, ये भी ऑप्शन गलत है। माता पिता की ओर से दबाव, बच्चों को कभी दबाव नहीं दिया जाता है। उत्तीर्ण होने का भय, ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है अर्थपूर्ण संबंध। अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी बालक कुछ भी आसानी से सीख सकता है, इसलिए अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43, बाल्य अवस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं, नियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल दिया हुआ है, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया पहला। दूसरा ऑप्शन में अनियमित और असंबद्ध होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। धीमी गति से होता है, मापा नहीं जा सकता है, ये ऑप्शन भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बाल्य अवस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन है अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो अनुकूलन चिंतन नहीं हो जाएगा, स्मृति आधारित चिंतन इसका आंसर नहीं है, अभिसारी चिंतन भी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंध रखता है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति को कुछ तथ्य दे दिए होते हैं, उनमें से अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? हमसे गलत पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हैं, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना।
बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये कथन भी सही है। उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ये भी कथन सही है। भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी कथन सही है। हमसे गलत पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उसकी भाषा प्रयोग को अमान्य करना। अमान्य यहाँ पर दिया गया है, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। ऑप्शंस हैं सीखने के लिए गतिक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदा इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शंस हैं पुनर्बलन, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, व्यक्तिक विभिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों के वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। इसमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शिक्षक को आराम देता है, ये ऑप्शन भी गलत है। वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ये भी आंसर गलत है। वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। हमें यहाँ पर पूछा गया है सर्व दृश्य और सर्व सामग्री के विषय में, जिसमें शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। तो इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमसे सही पूछा गया है। ऑप्शंस हैं संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया हैं, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संज्ञान को प्रभावित नहीं करता, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर हमसे सही पूछा गया है, सही कथन पूछा गया है। तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र होता है जबकि ये जुड़े होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। संज्ञान और संवेग को प्रभावित करता है, ये यहाँ तक सही है। यहाँ संवेग किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 50, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। ऑप्शंस हैं प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 51, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शंस हैं शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है,
शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और बाकी का 3 ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये देखते हैं। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है, तो इसका ये गलत है। स्मरण शक्ति को पैना करती है, ये ऑप्शन गलत हो गया। पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, जबकि ये पिछले अधिगम से जुड़े हुए होते हैं, तो ये अलग करती है, ये भी ऑप्शन गलत है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 52, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन है बच्चे के अनुभवों और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, आधारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे पीछे होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना, ये ऑप्शन गलत है। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, ये भी ऑप्शन गलत है। शिक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक के आगे पीछे होना, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 53, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। ऑप्शंस हैं बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो इसका सही आंसर है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 54, बुद्धि की शेक्सपियर परिभाषा में कारक जी है। ऑप्शंस हैं अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। तो अनुवांशिक बुद्धि नहीं है शेक्सपियर की परिभाषा में, जी का मतलब उत्पादक बुद्धि भी नहीं है, वैश्विक बुद्धि भी नहीं है। बुद्धि की शेक्सपियर परिभाषा में कारक जी सामान्य बुद्धि का सूचक है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 55, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। ऑप्शंस हैं विकास की दर, विकास कर्म, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।